बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं कायम एहतशाम हूँ। आज इस वक्त हम मौजूद हैं ज़फ़र कॉलोनी CC 33 में। यहाँ के हालात, सूरत हाल और मसाइल की अगर बात की जाए तो मसाइल के हमें अंबार नज़र आते हैं। वो कुछ यूँ कि यहाँ से जो गुज़रने वाला रोड है, मेन रोड है इस इलाके का, वो 2013 में तामीर किया जाता है और 2013 के तामीर करने के बाद अब तक उस पर जो है वो दोबारा किसी किस्म की कोई ना मरम्मती काम हुए हैं, ना कोई दोबारा जो है वो उस पर तामीर हुई है। उसके बाद ही जो हालात सिचुएशन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक पोल्स जो हैं वहाँ पर बेहंगम लटकती तारें हैं और तारों के ऐसे गुच्छे हैं कि अगर मामूली सी भी तार इधर से उधर हो जाए और ज़ाहिर सी बात है कि फिर इससे पूरी जो एक लाइन जा रही है उसमें बिजली ट्रिप कर जाती है और उसके साथ साथ जो होम अप्लाइंसेस लोगों के घरों पर हैं उनमें बड़े ज़ाहिर सी बात है पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। उसके साथ ही जो सिचुएशन हालात हमने देखे हैं इसके बाद कि कूड़ा करकट के पॉइंट्स बनाए गए हैं, डंपिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट बड़ी तादाद में जो है वो फेंका जा रहा है। अब ये जो मिले जुले मसाइल हैं और जिन महकमों की ज़िम्मेदारियाँ हैं इनको ठीक करना, माशाल्लाह से ये देखकर हम इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि वो इस वक्त हमें जो है वो सोते नज़र आते हैं। यहाँ जो लोग होंगे उनसे हम डिटेल से बात करके उनके जो मसाइल हैं वो उनकी ज़बानी हम जानेंगे, उनके जो दुखड़े हैं वो हम उन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे। लोगों की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ कोट करूँगा कि अगर आपको आपके अहल इलाका को कोई मसला दरपेश है तो उसकी आवाज़ मुतलका इदारों तक पहुँचाने के लिए, मुंतखब नुमाइंदगान तक पहुँचाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को इदारों तक, मुंतखब नुमाइंदगान तक ज़रूर पहुँचाया जाए। स्क्रीन पर इस वक्त जो है वो हमारे नंबर शो हो रहे होंगे। बैक टू टॉपिक आएँ, लोगों की तरफ जाएंगे, जानेंगे मसाइल कि क्यों उनको जो है वो बेयार मददगार छोड़ दिया गया। इसलिए को आगे बढ़ाते हैं। ज़फ़र कॉलोनी के हालात, सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह ख़ास तौर पर जो साफ़ सफाई के इंतज़ाम थे वो ना होने के बराबर हैं। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो है वो कूड़ा करकट बड़ी तादाद में पड़ा है और उसके साथ ही ये तो एक मसला हो गया। सबसे अहम जो मसला है वो ये है कि जितने भी यहाँ से रोड गुजर रहे हैं सब जो है वो खस्ता हाली का शिकार हैं, टूटे हुए हैं। अब इनकी वजूहात क्या है और क्यों इस तरफ जो है वो कान नहीं धरे जा रहे हैं। हमारे साथ जो अहले इलाका मौजूद हैं इनसे जो है वो हम बातचीत करके ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि जो चीज़ें या जो हालात सूरत हाल हम देख रहे हैं क्या वजह इसकी आप समझते हैं? जिस तरह रोड टूट फूट का शिकार है, हर जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, क्या देख रहे हैं सर, क्या समझ रहे हैं चीज़ें? देखो जी, बात पता क्या है, ये इलाका है राजा रियाज साहब का तो फ़कीर हुसैन डोगर साहब का। तो ये इलाके में जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि राजा रियाज साहब ने या डोगर साहब ने काम तो शुरू करवाए हैं, मगर जहाँ तक हमारी ज़फ़र कॉलोनी है ना, रोड के हालात देखें, इनको दिखाएं। ये सारे मलेदार, मैं राजा रियाज साहब के पास भी गया था एक दफ़ा और एक दो दफ़ा काली भी की थी उसको, और मेरे पास वहाँ दिखाना मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा दफ्तर है और हम उस वक्त की मुस्लिम लीग हैं। राजा रियाज को पता है, डोगर साहब को भी पता है कि जब ग़ुलाम हैदर वाई और नवाज शरीफ जी वज़ीर-ए-आला होते थे, मोहम्मद खान जुनेजो से लेकर के आज तक हम मुस्लिम लीग हैं। आप तब से लेकर तवील अरसे से आपकी जो सपोर्ट है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है? नून के साथ है। हमारा जितनी हमारी उम्र है, 2 कम 70 साल मेरी उम्र हो गई है और मैं इस वक्त से आज तक मुस्लिम लीग नून में हूँ। जो हमारी गली ज़फ़र का 1 नंबर है या इतनी जितनी भी गलियाँ हैं, राजा रियाज साहब ने बहुत काम करवाए हैं, मगर जो हमारा इलाका है ना, इस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से उन्होंने आज तक हमसे ना फ़ोन किया है, ना मशवरा किया है, ना इस तरह के हालात जो ये बंदे। जाहिर सी बात है कि अगर वर्कर हैं और वर्कर जाहिर सी बात है कि अपनी एक रहनुमा को, अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, उसके पीछे बड़ी वजह ये भी होती है कि वो अपने इलाके में बेहतरी चाह रहा होता है। वो ये चाह रहा होता है कि हमारे इलाके में काम हो, हमारे इलाके में सड़कें हों, हमारे इलाके में सीवरेज का एक अच्छा सिस्टम हो, हमारे इलाके के लोगों को जो है वो सहूलियात दी जा सकें। लेकिन मसला तब खड़ा होता है जब वही वर्कर जो है वो वही वर्कर नज़रअंदाज होता है और जिसके लिए जिसको वो सपोर्ट करता है, जिस कैंडिडेट को, वही नज़रअंदाज करता है। तो ये चीज़ बड़ी मायूस ज़्यादा सुनी जाती है। जो राजा रियाज साहब के पास चले जाते हैं ना, राजा रियाज साहब खुद बहुत अच्छा आदमी है, मगर जो दूसरे लोग यहाँ वास्कटे डलवा कर चले जाते हैं ना, और वहाँ जो 24 घंटे वास्कटे डलवा कर राजा रियाज साहब के पास बैठे होते हैं, उन लोगों से राजा रियाज साहब ये पूछें कि भाई आपने तो हर इलाके में हमें हराया हुआ है और एक ही इलाके जो ये वार्ड नंबर जो है, इधर से मैं तो मेरा भाई रसूल खान इलेक्शन लड़े हैं,
छोटा मेरा भाई जनरल कौंसलर है और इस इलाके से हमारे इस गलियों का महलों का ये हालात है। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिशारत डोगर हूँ, अहमद जान के साथ ही बैठता हूँ। असी मुस्लिम लीग के पक्के बंदे हाँ तो जनाब राजा रियाज साहब फकीर हैं डोगर साहब जिस गली च 3 घर है 4 घर है वो 200 फुट सड़क दी जा रहे हैं वो बनाया उन्होंने। तो जनाब 3-4 घर ज़्यादा ने एक पासे 20 घर ने 30 घर ने वो इंज रोल रहे हैं आपो अपना सिस्टम बनाया कि मेरा नाम अगे आ जाए मेरा नाम अगे आ जाए। तो जनाब राजा रियाज साहब मेहरबानी ये करो कि साडा मेन रोड सीवरेज पै जाए। कितना अरसा हो गया इसको टूटे हुए मेन रोड? ये एक दफ़ा बनया सन 2004 च अच्छा एक दफ़ा बनया सन 2000 मसलन के 13-14 च अच्छा 13-14 के बाद टूटा ही है। अच्छा वो ये भी अमूमन होता है ना कि रोड बना है फिर वो पाइपलाइन बिछाई गई उस वजह से तोड़ा गया, कोई इस तरह का तो कुछ कोई जनाब कोई सीवरेज लैंड नहीं। साड़ी गुजारिश यही है राजा रियाज साहब अगे फकीर हैं डोगर साहब अगे इतने सीवरेज पाया जाए जो गलियां रह गई चंद उन्होंने भी मेहरबानी करे मुकम्मल किया जाए। तो जनाब इत्थे यही आ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त मसाइल हैं जिस तरह सड़कों के बुरे हालात हैं सड़कों के साथ साथ सीवरेज के लोगों के मसाइल हैं वो सब इस वक्त जो है वो आप लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है, बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि अगर वो पावर में MP MNA यहाँ से मुंतखब नहीं भी हुए लेकिन फिर भी नून लीग उनको जो है वो उनकी ख्याल ज़रूर रखती होगी। प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो उनमें से उनको जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाता होगा कि अवाम के फलाह बहबूद के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकें। उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया तकरीबन 1 साल होने वाला है सर कुछ भी नहीं दिया गया। मेहरबानी ये करो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਜਾਨ ਅਜੀ ਅਹਿਮਦ ਜਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਸੈਲ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਡੋਗਰ ਸੋਬਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਪਰ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੰਦ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੂੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੀ ਪੱਕੇ ਆ। ज़ाहिर सी साढ़े बात है हाल जो ते एक मेहरबानी। वर्कर है जो एक कारकुन है वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है ये इल्तजा कर सकता है कि जो हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अब मसाइल में उन लोगों ने जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात ही मांगी हैं। उन्होंने ये मांगा है कि सीवरेज बेहतर होनी चाहिए, उन्होंने ये मांगा है कि यहाँ पर जो सड़कों का एक निज़ाम है या सड़कों को जो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है उनको बेहतर बनाया जाए ताकि चीज़ों में मामलात में बेहतरी लाई जा सके। और ये तभी मुमकिन है जब यहाँ के जो मुस्लिम लीग के करता धरता है, चूँकि मुस्लिम लीग इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, वो उन चीज़ों को काउंटर करके उसके हल की तरफ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि मसाइल आज जहाँ 50% हैं कल 70% होंगे, परसों 80 पर जाएंगे और यही तसलसल बढ़ता रहेगा। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि लोगों के माइंड में भी हुकूमत के एक स्केच जो है वो बुरा ही होगा। क्या देख रहे हैं सर तरक्याती कामों के हवाले से? मुजफ्फर कॉलोनी क्या मुजफ्फर कॉलोनी की जानब कोई बंदा भी हाज़िर नहीं हो रहा, ना कोई MNA आता है ना कोई MP आता है। यहाँ पे हर बंदा जो है ना वो खुद अपने दरवाजे के आगे 3-4 ट्रालियाँ मट्टी की सटवा के फिर वो काम करते हैं, रास्ता बनाते हैं। 13 के बाद आज तक कोई MNA कोई MP यहाँ पे पूछने भी नहीं आया मोहल्ले वालों से कि कोई आ रहा है कि जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2013 के बाद कोई बंदा भी कोई आया ही नहीं है? आप आया ही नहीं, हमारे पास कोई भी नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है सड़कों में, गलियों में भी पानी होता है सीवरेज की वजह से। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल डेड है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो डस्ट उड़ रही है, जो मट्टी धूल वगैरह उड़ रही है, वो सारे यहाँ पर घरों पर ये शॉप्स हैं इनमें यहाँ पर तो जो काम कारोबार इस रोड के साथ मुल्हिका रोड के साथ बैठकर काम कारोबार कर रहे होंगे उनके लिए तो काम कारोबार बड़ा दुश्वार होगा। मुश्किल है, मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। वो काम ही नहीं कर सकते, वो सारा दिन अपने अंदर दुकानों की सफाई करते गुजर जाता है। यानी आधा टाइम वो अपनी दुकानों में से वो डस्ट जो हर 5 मिनट बाद उनकी दुकानों में वैसे आ जाता करते गुजर जाता है दिन को उनका। तो ये बड़ी मुश्किल नहीं होती ये चीज़ें? बड़ी ज़्यादा मुश्किल है हमारे मोहल्ले में, इसमें ना जफर कॉलोनी में इतनी मुश्किल है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। और अगर बताते हैं तो कोई अमल ही नहीं होता। यार ये बड़ी तकलीफ दे बात है, फिर बड़ी परेशान को नहीं है। यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे ना जो भी आता है रात को चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं, कोई पुलिस वाला स्ट्रीट लाइट का यहाँ पर बंदोबस्त की क्योंकि मेन रोड है इस एरिया बिजली का कोई इंतजाम नहीं है।
ट्रांसफार्म जब ख़राब हो जाता है तो फिर हम अपनी सपोर्ट से जाके ठीक करवाते हैं। और ये जिस तरह बेहंगम तारें लटक रही हैं, मैं देख भी रहा हूँ, ये कोई भी नहीं पूछता ही कोई नहीं है यहाँ पे। ये जो चीज़- MPA जो आता है ना, मैं अब भाई से बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं जो बताना आपके सामने रखना चाहूँगा, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो बेहंगम लटकती तारें हैं, ये यहाँ का सबसे कह लें कि संजीदा और पेचीदा मसला है। अब बड़े ख़तरनाक तरीके से यहाँ पर जो है वो ये तारें लटक रही हैं, और भाई बता रहे हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई बिजली का जो है वो मसला हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ें जो है वो ज़ाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट के बायस घरों में जल जाती हैं। ये वाक़यात मामूल होंगे। जिस तरह एक तो रोड की हालत, हाँ जी, रोड के बाद ना मेन रोड के ऊपर कोई स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, ना कोई रोड से जो है वो तारें गुजारने का कोई निज़ाम किया गया। कोई सिस्टम ही नहीं है। वापडा का भी कोई नहीं है। सुई गैस वालों का है, वो आते हैं, वो एक घर को काट के देते हैं, कहते हैं आपने इसको गैस दिया, आपका कनेक्शन काट दिया जाता है। वो काट के चले जाते हैं। वापडा वाले आते हैं, वो कहते हैं जी आपने बिल जमा नहीं करवाया, वो कनेक्शन काटते हैं, वो चले जाते हैं। जब लगवाने के लिए उनके पास जाते हैं तो वो 3-3 माह लगवा देते हैं। अब ये महकमों से लोगों की शिकायत हैं, महकमों से लोगों को इस वक्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और वो महकमे जो आवाम के टैक्सेस के पैसों से अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ भी ले रहे हैं। अब अगर वो मराद तनख्वाहें ले रहे हैं आवाम के टैक्सेस के पैसों से, तो फिर उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, उनको सरअंजाम देना ये उनकी बुनियादी ज़रूरत बनता है, जिससे वो आरिया में नज़र आते हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कभी किसी ने ये नहीं आके हमसे पूछा कि भाई आपके हालात कैसे हैं, कैसे ये गुजारा हो रहा है। यहाँ पे अगर 2 बूंद बारिश की आ जाए तो पानी इतना खड़ा हो जाता है कि गुजरना मुश्किल होता है सबके लिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ज़फ़र कॉलोनी जिस तबाही के दहाने पर खड़ी है और लोग जिस तरह बेयार और मददगार छोड़ दिए गए हैं, उनके हालात सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं लोगों के पास जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ कोट करूंगा कि हमारी कोशिश है कि हम RCCUC में जाएं, जो लोगों के मसाइल हैं वो आप तक मुतलका जो इदारे हैं उन तक पहुँचाएँ। हमारे नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई मसला आपके लिए, आपके अहले इलाका के लिए दर्द सर बनाए तो आप हमें बता सकते हैं। कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं और बातों का ये जो सिलसिला है, आवाम के ये जो दुखड़े हैं, आवाम के ये जो दुख हैं, ये इन्हीं की ज़बानी जानने के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है सबसे पहले? हाँ, शुक्र है जनाब, अल्लाह ताला की मेहरबानी। मोहम्मद रशीद बात कर रहा हूँ जी। सर ये आपने सब दोस्तों से पूछा है, मेन रोड की जो हालत है इसे आप देख लें। हमारी दुकान पे जब इधर गाहक आएगा, कोई सवारी नहीं आएगी तो हमारी दुकान पे गाहक कौन आएगा? आप काम इधर इसी मार्केट? ये मेरी दुकान है सामने छोटी, ये सामने है। ये छोटी सी दुकान है। हाँ। यहाँ जब रोड नहीं है, हाँ। हर आदमी अपने रास्ते से निकल जाता है। हाँ। इस रोड पे अगर कुछ आएगा आदमी तो हमारी दुकान पे गाहक आएगा। जब गाहक ही नहीं, रोड पे गाहक ही ना है ही नहीं, हम तो बाहर बैठे हुए हैं। कि ये रोड गाड़ी के चलने के या बाइक के चलने के या किसी पैदल के चलने भी- के किसी काबिल? के काबिल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से गाड़ी वाला, जो बड़ी गाड़ी वाला आता है उसकी गाड़ी नीचे लग जाती है। इतने देर खड्डे हैं। रक्शे वाला है, वो जब सवारियों को बैठा के लेके जाता है तो उसकी अपनी हड्डियाँ जो हैं वो कड़कड़ाने लगती। तो इसलिए हमने कोशिश, वोट हमने मैं अभी एक चीज़ का कंपैरिजन मैं करना चाहूँगा। जी, रोड जब ठीक था, रोड की हालत जब ठीक, हम ये रोड अगर ठीक था तो कई साल पहले की बात है। कई साल पहले की कर कई लें, साल पहले कई की साल बात पहले की कर लें, नहीं, कई साल हमको अभी 4-5 साल हुए हैं। 4-5 इधर आए तो जब से हम आए हैं, कुछ हालात जब बेहतर थे तब कितने को कस्टमर आते थे आपके पास? कुछ हालात जब बेहतर अब थे, अब तो जब रोटी खराब चल है, रही थी। कब जब खराब है तो एक दिन में कितने को कस्टमर आ रहे हैं? भाई, हमने किसी को ना तो कस्में खाने की जरूरत है, सुबह से एक गाहक भी नहीं आया, एक भी? रुपया भी नहीं बना। ये तकरीबन इस वक्त जो टाइम है 1 रुपया की सेल नहीं है सुबह से अब तक। 2 बज रहे हैं, हाँ जी, अभी तक एक भी कस्टमर? 1 रुपया का गाहक नहीं है अभी तक। तो ये फिर कैसे मैनेज करेंगे? अब जाहिर सी बात है, अगर ये शॉप आपने किराए पे ली हुई है तो इसका किराया देना, किराया भी देना, कमर्शियल बिल भी बिल देना भी है। देना, कैसे फिर चलाएंगे? घर भी चलाना है, ये कैसे? कर भी चलाना है। लेकिन वो तो मालिक की मर्जी है, वो तो चला ही रहा है। लेकिन कारोबार की पोजीशन ये है कि यहाँ बिल्कुल, यानी ये सारी टोटली दुकानें इसी वजह से बंद हैं कि यहाँ गाहक नहीं है। मैं देख कि रहा अगर हूँ रोड पे आमदो रफ्त होगी तो ज़ाहिर है गाहक होगा।
मैं देख रहा हूँ कि ये सारी दुकानें बंद तकरीबन हैं। शॉप्स जो हैं वो यहाँ पर बंद हैं, सारी बंद हैं। कुछ यहाँ पर एक दो खरीदार ना होने खुली की हुई वजह हैं, से कुछ कोई आगे हैं। कारोबार करता ही नहीं है। ये एक मेजर फैक्टर है। हम प्रोग्राम करते हैं, हम ये चीज़ कोट करते हैं, मेंशन करते हैं कि जो सबसे बड़ा मसला है ना कि इदारों की कारकर्दगी में जहाँ पर खला पैदा हो रहा है, उस खला की वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं, और मुतासर इस तरह हो रहे हैं कि उनका काम कारोबार वो सबसे बड़ा उनका लॉस हो रहा है। अब काम कारोबार के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है, वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं, कोई भी काम है, कोई भी ताजर है किसी किस्म का, तो वो खुश नहीं है। वो जिस तरह ये बुज़ुर्ग खड़े हैं तो ये कह रहे हैं अभी दो बज रहे हैं और 2 बजे तक इनके पास सुबह से अब तक कोई एक कस्टमर भी नहीं आया जिसने आकर इनसे को 5 रुपए की भी खरीदारी की। ऐसे ही है ना? 1 रुपया भी। बात ये है कि ये जो हमारी गलियां हैं ना, इस गली में ये मीटर के साथ साथ देखें आप, थोड़ा सा अगर आपका कैमरा मैं दिखा वो सके बिल्कुल तो दिखा फिर मैं दिखाऊंगा। ये इधर जो खंबे पे मीटर लगे हुए हैं ना, ये इस गली पूरी के मीटर खंबे पे लगे हुए हैं। कुछ लोगों के लगे हैं, बाकी सारे खंबे पे लगे हुए हैं। महकमे वाले क्या कहते हैं जी, इधर अलाउ नहीं है। ये अफगानिस्तान का एरिया, हर जगह पे बिजली चल रही है, इस गली में मीटर नहीं लग सकता जी, इधर अलाउ नहीं है जी। और नहीं है, इधर क्या गैस वजह नहीं है? है। वो वजह बताए गली ना, में वजह गैस नहीं है, आप उस गली में गैस चल रहा है, आपको उस तो गली में चल आपको रहा तो है। अंदर की बात के पता होगा ना, वजह क्या है? सबसे बड़ी बात वही है कि बाबा, सबको बाबा चाहिए। इसका मसला इसका बाबा अगर देंगे तो फिर मीटर जितना चाहेंगे लग जाएगा। अगर बाबा नहीं है आपके पास तो फिर मीटर नहीं लगेगा। सर्वे वाला कहता है यहाँ तो अलाउ ही नहीं है भाई, खंबे पे लग सकता है, वो भी 30,000 दे दें, खंबे पे लगा देंगे आपको मीटर। मैं ये देख भी रहा हूँ यहाँ पर कोई कानून नहीं है, यहाँ भी वो कोई इलेक्ट्रिक पोल पे पूछने लगा हुआ वाला है। नहीं है। यही हाल है सारे। ज़ाहिर सी बात है जी, परेशानी है, एक दुख है और अफसोस की घड़ी है कि लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरियात हासिल करने के लिए भी किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ रहा है। भाई एक और खड़े हैं, कैसे मिजाज है भाई? ठीक हैं? तबीयत से कैसी है आपकी? चले माशाल्लाह। हर नौजवान बंदे हैं, नौजवान बंदे तो एनर्जेटिक होते हैं, वो तो चाहते हैं कि यार मसाइल हल हों, इदारों में भी जाते हैं, लोगों के पास भी जाते हैं। अगर वो नहीं मानते तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इकट्ठे भी करते हैं अपनी नौजवान कम्युनिटी को, अपना हक छीनने की भी कोशिश करते हैं। अगर नहीं वो सीधे हाथ देते तो आपने क्या किया? कोई की किस तरह की बात? कोई नुमाइंदगान के पास गए, कोई किसी के पास जाकर कोई मसाइल हल करने की कोशिश की यहाँ के? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम राजा रियाज साहब के पास गए, उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। ठीक है, वोट लेने के लिए तो वो आ जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं आके हमसे पूछा कि भाई आपके हालात कैसे हैं, कैसे ये गुजारा हो रहा है। यहाँ पे अगर 2 बूंद बारिश की आ जाए तो पानी इतना खड़ा हो जाता है कि गुजरना मुश्किल होता है सबके लिए। मामूली सी बारिश से? हाँ जी, मामूली सी बारिश से ही। हाँ। तो सड़कें इतनी ख़राब हैं, हमारी सीवरेज का मसला है। ये आप देख रहे हैं कि तारें जो लगी हुई हैं बिजली की, ये ओपन पड़ी हुई हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, वो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि ये पता नहीं वो लगाई हुई कैसे है, किस चीज़ का कनेक्शन? पहले 1.5 साल पहले तकरीबन एक बच्चा इसी तरह छत के ऊपर बिजली से लग के वो मर गया बेचारा, और किसी ने भी आके ये नहीं पूछा कि यार ये यहाँ पे हालात कैसे हैं, क्या निज़ाम है यहाँ का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सफाई का भी कोई हालात नहीं है। अगर यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ तो वहाँ पे एक राजा रियाज का राइट हैंड है जो वो दूसरे इलाकों में सफाई करवा रहा है, लेकिन ये जफ़र कॉलोनी में वोट तो ले जाते हैं, यहाँ से वो विन करते हैं हर साल। भाई बता रहे थे कि राजा रियाज साहब ने इस इलाके से, जफ़र कॉलोनी से, इस जिस वार्ड में से खड़े यहाँ से तो जीते हैं वो, तो फिर भी निगलेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज करते हैं। ये यहाँ से तकरीबन हर साल 5 साल बाद विन होता है यहाँ पे राजा रियाज, और फिर भी यहाँ पे सफाई का कोई हालात नहीं है, सफाई सारी ख़राब है। वो देख लें, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लोगों का गुजरना यहाँ पे, जब लोग घरों में रहते हैं तो खाना भी बनता है तो खाना भी ठीक से नहीं खाया जाता, इतनी स्मेल्स होती है। जाहिर सी बात है कि एक जगह घर के बिल्कुल सामने ही अगर एक गटर खुला और वहाँ से बदबू है, ताफुन है, गंद उबल रहा है, और वो आपके घर के दीवार के साथ ही है, आपके घर के गेट के साथ ही है, अंदर बैठकर खाना खा रहे हो, तो वो जाहिर सी बात है स्मेल अंदर तक जाती है। नवाला इंसान के लिए जो है वो मुंह में लेना तक जो है वो मुश्किल हो जाता है। भाई एक और भी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये मसाइल का जो हल है वो किस तरह मुमकिन है, क्या किया जाना चाहिए। भाई आप क्या समझते हैं जिससे मसाइल हल हों, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे इलाके के एक्स एम राजा साहब हैं, तो इन अवाम ने उनको अच्छे तरीके से, अच्छी बेहतरीत से वोट देकर अपने इलाके से मंतखब किया हुआ है। तो राजा साहब से रिक्वेस्ट ही है, दरख्वास्त है, उनको इस मामले के काम देखने चाहिए, इन अवाम का देख लें
यहाँ से नमाजी गुजरते हैं, हमारी माएँ हमारी बहनें गुजरती हैं। जब बारिश होता है, बारिश के पानी की वजह से सब रोड बंद हो जाता है। इसकी वजह से अगर किसी के इंतकाल फौतगी हो जाए तो यहाँ से जनाजा गुजरना भी बहुत मुश्किल हो क्या जाता है। माहौल होता है अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई फौत की यहाँ पर हो जाए, कोई डेथ किसी की हो जाए, तो किस तरह फिर चीज़ें लेकर जाते हैं? बहुत मुश्किल से हो जाते हैं, बहुत मुश्किल से। हमारे पास राजा साहब से रिक्वेस्ट ही है, हमारे बाज़ार भी ख़राब है, हमारा ये तारों की वजह से, बिजली की वजह से छतों के ऊपर तारें गुजरती हैं, इनका भी मसाइल नहीं हल हुआ अभी तक। तो राजा साहब को 3 दफ़ा इस इलाके से MNA बनाया हमने। हमारी मरियम नवाज साहब से रिक्वेस्ट ही है, वज़ीर आला पंजाब साहब से, कहीं हमारे अवाम के और महल्ले के मसाइल को हल करें, इनका नोटिस लें और राजा साहब से पूछा जाए कहीं अवाम ने आपको वोट दिए। वोट दिया और फिर आवाम को आपने, ज़ाहिर सी बात है कि बेहतरी के लिए क्या सोचा है? भाई एक और है, इनसे बात करते हैं। कैसे मैं ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। कैसे हालात माहौल देख रहे हैं जो इस वक्त आसपास के इलाके की सिचुएशन बनी हुई है, क्या देख रहे हैं? रह सकते हैं हम यहाँ? नहीं रह सकते हैं, जिस तरह का अपना हालात है नहीं रह सकते हैं। पास में ग्राउंड है, उधर कूड़ा क्रिकेट जब जलाते हैं और हमारे घर जो से छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बीमार होते हैं, बीमारी का मुतलका शिकार होते हैं। ठीक है, धुआं जो सी स्मेल उसकी होती है, वो जब अंदर जाती है क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता। ये बच्चे को पता है क्या उसके साथ बीत रही है। और जो से डॉक्टर वगैरह वो भी 500 600 रुपया लेके फिर दवाई देते हैं। ये चीज़ तो बड़ी तकलीफ़ दे हो गई। यहाँ से जो गंद है या जिस तरह कूड़े के मसाइल हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, जो बीमारियाँ फैल रही होंगी, फिर यहाँ की वर्किंग क्लास रहती है, उसके लिए तो वो अखराजात ही मैनेज करना मुश्किल होगा। अब जिसका बच्चा बीमार हो गया, अब ज़ाहिर सी बात है मेडिसिन के इतने अखराजात वो तो मैंने नहीं कर पाता होगा चीज़। इसी तरह ये घर के जो से हालात हैं वो बच्चे की दवाई पूरी करें या घर के खर्चे वगैरह करें, सही है। हालात आपके सामने हैं कि इस माहौल की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, अब वो अपने वो जो पेरेंट्स हैं वो क्या बच्चों की मेडिसिन पूरी करें, खाने के अखराजात पूरे करें, बिल पूरे करें, बाकी अपने जो रोज़ाना की बुनियाद पर अखराजात है वो पूरे करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो तबाही फैला रही हैं इस वक्त लोगों में, इलाकों में, मोहल्लों में। जब मसलसल नज़रअंदाज किया जाएगा इदारों के, महकमों की तरफ से भी और महकमों के साथ जो है वो मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से भी। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये जब वोट लेने आते हैं तो उस वक्त सारों के पाँव पड़ते हैं कि यार हमें वोट दे दो। जब हमारे खुद जीत जाते हैं फिर हमारे दरवाजे पे उन्हों के जाते हैं, कहते नहीं कि ये वो हमारी आवाम आई, चलो इससे मिलती ले लो, चलो मिलने के लिए आ जाओ, पूछ लो कि भाई क्या फरियाद है आप लोगों की। फरियाद भी कोई नहीं सुनता है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ज़फ़र कॉलोनी के जो हालात सिचुएशन है, जिस तरह रोड टूट फूट का शिकार हैं, रोड के साथ अभी पहली ब्रेक में जिस तरह हमसे बात करके भाई गए हैं कि भाई यहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है, यहाँ पर क्राइम बढ़ रही हैं, चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं और उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर मेन रोड जो यहाँ से गुजर रहा है उसके अतराफ़ में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट के बाद का जो है मसला है वो ये है कि यहाँ पर जो लटक रही हैं इस वक्त बेहंगम लटकती तारें, वो लोगों के लिए एक अलग से मसला बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मामूली सी भी वायर इधर से उधर हो जाए तो वो ज़ाहिर सी बात है पूरी लाइन उससे डिस्टर्ब हो जाती है। लोगों के कीमती जो है वो होम अप्लाइंसेस होती हैं जो जल जाती हैं इस वजह से। अब ये मसाइल, ये मामलात यहाँ के लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हम और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम जाकर मसाइल को काउंटर करें, उनको जो इस वक्त लोगों को बुनियादी मसाइल हैं या बुनियादी लोगों की ज़रूरियात हैं या जिनको बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा गया। और हम ये देख रहे हैं कि जिस भी यूसी में, जिस भी सीसी में आप जा रही हैं, मैं अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ, वहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं और बुनियादी मसाइल जो इस वक्त से कई साल पहले जो है वो लोगों को फराहम कर दिए जाने चाहिए थे। कुछ हमारे से बुज़ुर्ग चेहरे खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या इस महल्ले के साथ बीती, को पहले हालात यहाँ के बेहतर थे, क्या हर आया रोज़ जिस तरह वक्त गुजरता गया चीज़ें ख़राबी की तरफ ही गईं। सर कैसे मजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर कितना साल हो गए हैं इस कॉलोनी में रहते हुए आपको? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल से इस इलाके में रह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, 8 साल से एक बड़ा अरसा है, आपने चीज़ें देखी होंगी। 8 साल से ये ऐसे ही
ऐसे ही चाह रही है, खस्ता से खस्ता होती जा रही है हर आए रोज आए रोज। 8 साल पहले कुछ बेहतर होंगी, हाँ जी, फिर जैसे जैसे साल गुजरते गए, दिन गुजरते गए, हाँ, बेशक। हालात माड़े से माड़े होते। माड़े से माड़े होते गए। इस वक्त तो ऐसे हालात हैं, कोई दुकानदार आके दुकान किराए पे लेता है, 1 माह के बाद वो खाली करके चला जाता है। डस्ट इतनी उड़ती है, वो खुद ब खुद उसे खाली करना पड़ती है। गाहक अब आते नहीं है आलूदी की वजह से, गंदगी की वजह से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई इस वक्त जो है वो कस्टमर आ नहीं रहा, कोई ख़रीदारी करने के लिए नहीं आ रहा, और इसकी बड़ी वजह ये है कि इस वक्त डस्ट है, लोगों के गुजरने का रास्ता नहीं है, कूड़ा करकट रास्तों में पड़ा हुआ है, ये चीज़ें तकलीफ देंगी। बेशक तकलीफ है, जब बारिश होती है यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने ये चीज़ देखी है कि जितने भी चौक हैं या चौक के पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, और ऐसे महसूस होता है कि कई सालों से यहाँ पे कोई साफ़ सफाई का एक काम भी नहीं हुआ। ऐसे ही महसूस हमें तो हो रहा है, आप बाकी उसको बेहतर बता सकते हैं। यहाँ पे तो कभी कोई सफाई भी नहीं हुई। इसी तरह मच्छर इतना है यहाँ पे कि यहाँ बैठना सोना बहुत मुश्किल हो रहा है इन दिनों में। बहुत ज़्यादा मच्छर है, कोई सफाई नहीं है। हालांकि हुकूमत का काम है, कोई थोड़ा बहुत यहाँ स्प्रे वगैरह करवाएं, वो भी कोई नहीं होती। चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक प्रोग्राम शुरू रहा था साफ़ सुथरे पंजाब के हवाले से, उसमें कोई बेहतरी हुई? कोई बेहतरी नहीं, उसमें भी कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ, इधर कोई भी नहीं आया। आपको बेयारो मददगार बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, कोई भी नहीं आया हमारे पास। बड़ी तकलीफ दह बात है, ये अफसोसनाक बात है कि लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरियात हासिल करने के लिए, अपनी बुनियादी ज़रूरियात मांगने के लिए इतने मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देखें कि हमें आज़ादी लिए हुए कई साल गुजर गए हैं, और हालात सिचुएशन ये है कि वो ज़रूरियात जो मुल्क बनने के चंद साल बाद ही हमें मिल जानी चाहिए थी, वो आज जो है वो कई साल गुजर जाने के बाद भी हमें नहीं मिली। कैसे मजाज हैं सर, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा, हमारे इस ये डस्ट में और इस कूड़ा करकट में बंदा कैसे ठीक हो सकता है, पहले तो ये भी बताएं। पूरा टिस्टन ये तो यही हाल है, हर घर घर के सामने गंद पड़ा हुआ है। जब बाहर निकलते हैं गवांडियों से लड़ रहा है कि भाई ये क्यों फेंका, वो कह रहा है कि भाई किधर जाएं, कौन है इधर सफाई करने वाला जिसको कहें कि ये सफाई करें। मरीज़ आदमी है, जब इस रोड पर कभी रिक्शे में जाते हैं तो हमारा ये हड्डियाँ सारी हिला देते, जंपे मार मार के। जब नमाजी आदमी नमाज पढ़ने जाते हैं, गंदा पानी खड़ा होता है, एक रिक्शे वाला मोटरसाइकिल वाला जो भी गुजरता है कपड़ों पे छींटे डाल लेता है, सारा पानी कपड़े गंदे हो जाते हैं। मस्जिद में क्या जाना है, फिर राजा साहब के साथ चले जाते हैं कि यार ये क्या हालात है हमारी भी ज़िंदगी यहाँ पर रहते हैं, ज़िंदगानी आप लोगों को हमने जिताया है, आप लोगों को वोट दिए, तो ये नहीं है तो क्या हमारा जिनको वोट आपने 2018 में दिए थे, जिनको वोट आपने 2024 में दिए हैं, वो तो आपके पास आए होंगे, उन्होंने भी नहीं आ रहा है पूछने, कोई आदमी नहीं, वो आ ही नहीं रहा, कोई आदमी नहीं आ रहा है। अभी 18 में इलेक्शन करवाए, जिताए इनको, कोई किसी ने नहीं पूछा। ये हमारी सड़क है टूटी फूटी, उस नुक्कड़ से लेकर उस चौक तक जाके देखे कि आप कैमरा लगा के देख लो कि क्या हाल है हमारी सड़कों का। ये आप लोग वोट भी देते हैं, काम आप लोगों के क्यों नहीं होते, ये तो बताएं ना जरा आप। ये जब वोट लेने आते हैं तो उस वक्त सारों के पाँव पड़ते हैं कि यार हमें वोट दे दो। जब हमारे खुद जीत जाते हैं, फिर हमारे दरवाजे पे उन्हों के जाते हैं, कहते नहीं है कि ये वो हमारी वो हम आइए, चलो इससे हम मिलती ले लो, चलो मिलने के लिए आ जाओ, पूछ लो कि भाई क्या फरियाद है आप लोगों की। फरियाद भी कोई नहीं सुनता है। सड़क के दोनों साइडों पे हमारी सीवरेज नहीं है, घरों से पानी निकलता है, गलियों से निकलता है, सड़क पे आके खड़ा हो जाता है, सड़क वाले कोई पूछता नहीं है। ये जिस तरह के डस्ट है, यहाँ पर गंद पड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि ना कोई सीवरेज का यहाँ पर बेहतर सिस्टम है, ना कोई गलियों का बेहतर सिस्टम है। गलियाँ तो दूर की बात, जो मेन रोड गुजर रहा है वही खस्ता हाली का शिकार है। जब ये सारी इस तरह की सिचुएशन कंडीशन है तो इसमें फिर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही होंगी। सारा बच्चे जाके देखो, हर डॉक्टर के पास नज़लें हैं, ज़ुकाम है, बुरा हाल हुआ है, कोई मच्छर से तंग है, कोई डेंगू लगा हुआ है, कोई बुरा हाल हुआ है। हमारे इस इलाके में बिल्कुल मंदा, सबसे पहले ये इलाका बना इस पूरे कच्ची आबादियों में, और सबसे मंदा हाल इस इलाके का है। समझ हालात सिचुएशन आपके सामने है, आपके सामने हम रख रहे हैं हालात सिचुएशन। जिस तरह हर पॉइंट पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जिस तरह डस्ट है, जिस तरह गंद फैला हुआ है, चीज़ें और सिचुएशन आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग खड़े हैं, बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल चाल है सर? सबसे पहले तो ठीक हैं?
रहमत उस्मान अच्छा माशाल्लाह। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं? खप होए बेड़ा गर्व होया रोटी खान पूरी नहीं होती हैगी हालात है कुछ मिलेगा नहीं, क्यों हालात ख़राब हैं? क्यों हालात? ਕਿਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਟਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਟਾਉਣਾ यानी आप कह रहे हैं कि इस वक्त के जो बिल हैं आवाम की कमर तोड़ गई उन्होंने। ਹਾਂਜੀ 23 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ 400 यानी आपके लिए वो मैनेज करने मुश्किल है। ਹਾਂਜੀ अच्छा ये तो है, आप लोग रियासत के साथ ਬਿੱਲ ਤੇ कोऑपरेट ਇਹ कर रहे ਕਰਾ हैं, ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਕੀ ਕਰੀਏ आप रियासत के साथ तावन कर रहे हैं, रियासत आप पर टैक्सेस लगाती है, आप उन टैक्सेस की हामी भरते हैं, आप उन टैक्सेस की अदायगी करते हैं। ਹਾਂਜੀ आपसे रियासत ने अपना हुकूक तो छीन लिया ले लिया छीन लिया जैसे भी था, उनका जो आप पर हक था वो उन्होंने आपसे ले लिया। जी अब आपका जो हक है रियासत पर वो उसने आपको अदा किया, वो रियासत में बैठे करता धरता जो लोग हैं उन्होंने आपको अदा किया। ਨਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਗੱਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ अच्छा उसके साथ ये रोड को टूटे हुए जितना भी अरसा गुजर गया हाँ है, जी। कोई किसी ने आकर कोई सर्वे किया, कोई ਕਿਸੇ देखा? ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 23 साल से ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ आवाम का फिर क्या बनेगा अगर ऐसे? ਆਵਾਮ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੇ ਆਵਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ तो यहाँ पर जो वो आते हैं अपनी फॉर्चूनर पर, लैंड क्रूजर, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर 8-8 10 ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ तो आप वोट दिया था इस इलेक्शन? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਦਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ राजा रियाज साहब हाँ ने जी। कैसी कारकर्दगी दिखाई है 2018 में? तो ਕੋਈ ਕਾਰਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ जैसे पहले थे वैसे ही ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ लैंड क्रूजरों पर, V8 पर, अपनी फॉर्चूनर्स पर, महंगी महंगी गाड़ियों पर, करोड़ों रुपए की गाड़ियों से उतर कर कभी इस गरीब आवाम के हालात आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये किस हालात में जी रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आवाम के दुखड़े आवाम की ज़बानी जानेंगे। गलियों की सूरत हाल यहाँ पे ये हो जाती है कि यहाँ पर अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई डेथ हो जाती है, कोई बंदा मर जाता है तो उसका जनाजा रोड तक लेके जाना इतना मुश्किल हो जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़फ़र कॉलोनी की जो सूरत हालात थे वो हमने आपके सामने रखे कि किस तरह एक मेन गुज़रने वाला रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट फूट का इस वक्त शिकार है। उसके बाद किस तरह जो रास्ते पर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इन पोल पर जो इस वक्त बेहंगम लटकती तारें हैं, किस तरह ये शहरियों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए वबाल जान बनी हुई हैं। और उसके बाद पहली ब्रेक्स में जिस तरह हमें भाई कुछ बता रहे थे कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ का चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ चुकी हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। और उसके साथ साथ ज़ाहिर सी बात है कि फिर सीवरेज के मसाइल, साफ़ सफाई के मसाइल, इन सब मसाइल का गढ़ बन चुका है ये इलाका, ये मोहल्ला। यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसाइल का हल कैसे मुमकिन है। कैसे सर, सबसे पहले तो सजेशंस हैं आपकी जिन पर अमल पैरा किया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। सर सबसे पहले तो आपने ये जिस तरह लोगों की बातें सुनी हैं, ये जो ज़फ़र कॉलोनी जो मोहल्ला है, ये एक तो इसको ना बिल्कुल जिस तरह कोई सतीली माँ वाला ना सतीले बच्चे वाला सलूक किया जा रहा है इस सीसी के साथ। नंबर 1। नंबर 2 सर, ये जो मैं समझता हूँ CM पंजाब का एक विज़न था जी, साफ़ सुथरा पंजाब। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर कोई इनाम वगैरह हो कि जो गंदगी के लिहाज से मिलता हो तो ये इलाका फर्स्ट आएगा पूरे फैसलाबाद में। ये मैं तो समझता हूँ कि पूरे फैसलाबाद के यही हालात है क्योंकि जो ग्राउंड पर जाकर हम चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं, आप समझते हैं कि अगर कंपटीशन रखा जाए तो ये ज़फ़र कॉलोनी जीत जाएगी? मोहतरम, बिल्कुल ये इलाका जीत जाएगा। जितनी गंदगी है यहाँ पे और फारसी कल्चर के तहत लोगों को भर्ती किया गया है। जो बंदे ऊपर से जो सफाई वाले लोग हैं उनकी सिफारिश ऐसी है, अगर उन्हें कहें ना भाई इसको कर दें ज़रा सफाई के लिए, तो वो कहते हैं हमारी सिफारिश बड़ी तगड़ी है, हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई इशू नहीं है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे, आपको जो करना है कर लें। ठीक, आगे से आप उनको हल का कहते हैं मसाइल का, तो वो आगे से आपको ही ज़ाहिर सी बात है कि इस चीज़ में वो
तड़ियाँ दिखाते हैं किस्म की कि जाएँ जी हमने किसी किस्म का आपके साथ कोई कॉपरेट कोई ताबन नहीं करना। नहीं करना। अच्छा मोहतरम, डेंगी के लिए जो टीमें निकली हुई हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, बहुत सारे महकमे इस पे काम कर रहे हैं। मैं उनकी तवज्जो यहाँ पे दिलाना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे गौर करें कि जो सूरत हाल यहाँ पे है, जिस तरह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जिस तरह पानी, जब एक थोड़ी सी बारिश आती है तो आपको मेन शहर का तो आपको पता है, आपसे बेहतर कौन जानता है। देखी है सूरत हाल, सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। तो जो गलियों की सूरत हाल यहाँ पे ये हो जाती है कि यहाँ पर अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई डेथ हो जाती है, कोई बंदा मर जाता है, तो उसका जनाजा रोड तक ले के जाना इतना मुश्किल हो जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ये भाई वैलिड बात कर रहे हैं। जब हालात माहौल ये होगा कि भाई सड़कों पर गलियों पर कई कई फिट में पानी खड़ा नज़र आएगा, तो कहाँ उससे जो है वो फिर जनाजा लेके गुजरा जा सकता है, या किसी की अगर कोई शादी ब्याह की तकरीब है तो वो वहाँ से गुजर सकता है। हमसे भाई जो बात कर रहे थे वो कहते हैं कि भाई मामूली सी भी अगर बारिश आ जाए ना, जल थल यहाँ पर एक हो जाते हैं। इसमें थोड़ी सी एक बात मैं ऐड करना चाहूँ, जो तारों के हवाला से आप कह रहे हैं, तो तारों के हवाला से ये सूरत हाल है कि 3 बच्चे जो है ना यहाँ पे, उनकी डेथ हो चुकी है करंट लग के ऊपरली तारों में। इन वायर्स की वजह से 3 बच्चों की डेथ हो गई, और एक बंदा जो है अभी उसकी एक टांग जिसमें 3 उसकी उंगलियां जो वक्ती तौर उसी वक्त काट दी गई थी। ठीक है, फुटेज सीसीटीवी फुटेज जो मौजूद है, बारहा मरतबा इसको जो है रिक्वेस्ट की गई है, एप्लीकेशनें दी गई हैं, लेकिन इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारा एक मसला ये है बाहैसियत कौम के, हमारे जो करता धरता हैं, जो मुख्तलिफ महकमों में बैठे हुए हैं, वो एक मसला जब क्रिएट हो रहा होता है तब वो सोए रहते हैं। जब वो मसले से किसी का कोई जानी माली नुकसान हो जाता है तो फिर उन्हें होश आता है कि ओहो ये तो बड़ा गलत हो रहा था, इसको रोका जाना चाहिए था। फिर ऐसा कुछ हुआ। अभी आप बता रहे थे कि 3 बच्चों की डेथ हो गई, उसके बाद कोई ये जो तारे हैं इनको कोई तरतीब से, सीक्वेंस से, कहीं से कोई बेहतर करने की कोशिश की गई। एक ना SDO साहब थे, अल्लाह ताला उनका, मैं तो उनके लिए दुआ करता हूँ, उन्होंने थोड़ी सी पर्सनली एफर्ट की, मेहनत करके उन्होंने जो थी आगे वाली जो तारें थी, उनको जो मेन तारे जिन्हें 11,000 kV कहते हैं, वो तारे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत खंबे जो बड़े डाल के आगे वाले उनको थोड़ा सा ऊपर किया, लेकिन उनके बाद जो फिर वो मसला जूं का तूं। अब लास्ट पे मैं एक बात इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, ये जो सड़क जिस पे हम खड़े हैं, इस सड़क की ये सूरत हाल है कि ये पहले जब बनी थी वो भी यहाँ के MP ने नहीं बनवाई थी, वो एक अकलियती MP थे और अकलियती कौंसलर थे एक इधर अकबाल मसीह, उन्होंने अपने जो सोर्स शेखुपुरे का एक फंड था वो इधर लगाया गया था इस सड़क पे। यहाँ के करता धरता का कोई उसमें रोल नहीं है। 2013 में बनी थी यह सड़क, 2013 में बनी, और 2013 में वो जो बनाई गई तो वो किसी और बंदे ने यहाँ पर आके बरता है, मुतलका किसी नुमाइंदे ने बनाने की कोशिश नहीं की। सर कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले आप हालात माहौल फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छे चल रहे हैं, गुजर बसर अच्छा हो रहा है? बाकी हम शुक्रगुजार हैं आप लोग इधर आए हैं हमारे महल्ले में। बाकी आप खुद ही देख लें हमारे महल्ले की क्या हालत है। पीछे कैमरे वाले को दिखाओ, ये रोड ही जंगल बना हुआ है। इधर रात को हम आते हैं ड्यूटी से, इधर को देखें कोई 100 इधर डाकू चोर, हमारी गाड़ी खुद उन्होंने लूटी है। क्राइम रेट बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है। बोल कर रोड आपने देख लिया है, शौकत भाई ने जो बातें की है बिल्कुल सही की है। कोई इधर आता नहीं, वोट के लिए आ जाते हैं, फिर उसके बाद चक्कर ही इधर नहीं लगा। सूरत हाल क्या है ज़रा क्राइम रेट को थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं? ये कहीं करीब कहीं पर भी ये मेन गुजरते रोड पर जो है वो स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो क्या हर रोज़ ही यहाँ पर चोरी डकैती होना मामूल? एक दिन छाड़ के दूसरे तीसरे दिन होती हैं इधर। ये चीज़ें आते हैं, बाद वो चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। जाहिर सी बात है जी, चक्कर लगाना खाली काफ़ी नहीं है। जो बुनियादी इकाई है मसाइल की, उसको जज करना, ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने पंजाब के चंद बड़े शहरों में के इर्द गिर्द जो है वो वसाइल हमने रख दिए हैं, लेकिन तीसरा बड़ा शहर जो फैसलाबाद है उसको हमने हर लिहाज से बेयार मददगार छोड़ दिया है। अवाम अपने तहत जो है वो ख़ुद से कुछ एफ़र्ट करके बेहतरी की तरफ जाए, अदरवाइज़ मुतलका महकमे हो, किसी भी चीज़ का हो, नुमाइंदगान हो, मुंतखब हुए हों, मौजूदा हों, सब का हों, वो नज़रअंदाज उन्होंने भरपूर तरीके से अवाम को किया है। और हालात आपके सामने हैं और इनकी बेहतरी, इनका हल तभी मुमकिन है जब लोग जो है वो ख़ास तौर पर जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो बेहतरी का सोचेंगे। अगर बेहतरी का नहीं सोचा जाता तो हम कभी भी ये चीज़ें तवक्को नहीं कर सकते कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। उम्मीद यही की जाती है कि मुंतखब नुमाइंदगान हों, मौजूदा हों, साबका हों,
इदारे हों वो इस पर तवज्जो ज़रूर देंगे। आखिर पर मैं ये कोट करूँगा कि अगर आपको आपके अहल इलाका को कोई मसला दरपेश है तो उसकी आवाज़ मुतलका इदारों तक, मुतलका नुमाइंदगान तक पहुँचाने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर हमारे शो हो रहे होंगे, इन पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है मुतलका इदारों तक ज़रूर पहुँचाई जाए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।